दोस्तों वॉरेन बफे कहते हैं, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। इसका मतलब है, अगर आपने ऐसा तरीका नहीं ढूंढा जिसमें आप सोते हुए भी पैसे कमा सकें, तो फिर आपको ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू टॉपर्स क्रिएटर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी है रोहित और कबीर की। दोनों एक ही शहर में और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जो कबीर था वो एक रिच बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करता था, जिससे उसके पास खर्च करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसलिए वो हर वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता और लग्जरी कार से घूमने जाता। उसे नई फ़ोन खरीदने का और ईएमआई पे बाइक खरीदने का शौक था। वहीं दोस्तों, रोहित एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था और उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते थे। इसलिए रोहित ट्यूशन पढ़ाता और पैसे बचाता और उन पैसों को बुक्स में इन्वेस्ट करता, जिससे उसे बहुत सारी फाइनेंशियल नॉलेज मिलती थी। दोस्तों, कबीर और रोहित के माइंडसेट में बहुत बड़ा डिफरेंट था। जहाँ कबीर शॉर्ट टर्म लग्जरी देख रहा था, वहीं रोहित लॉन्ग टर्म फ्यूचर बना रहा था। क्योंकि रोहित ने जल्दी समझ लिया था कि अगर ज़िंदगी बदलनी है तो पहले पैसे को खर्च करना सीखना होगा। दोस्तों, दोनों दोस्त साथ में स्कूल पास आउट करते हैं और दोनों दोस्त की साथ में जॉब लगती है, जहाँ उन दोनों की सैलरी 30,000 रुपये होती है। जैसा आपने देखा कि कबीर और रोहित दोनों के पास पैसे खर्च करने के माइंडसेट में बहुत डिफरेंट था। जहाँ एक तरफ कबीर को खुद को अमीर दिखाने की आदत थी, वहीं दूसरी तरफ रोहित को पैसे उस जगह इन्वेस्ट करने की आदत थी जो उसे फ्यूचर में अमीर बना सके। इसीलिए दोनों की जब फर्स्ट मंथ की सैलरी आई, तो कबीर ने पहले ही महीने में अपने लिए एक ईएमआई पर नया आईफोन खरीदा। वहीं रोहित ने पहले महीने से ही 5,000 रुपये की एक एसआईपी शुरू की। और रोहित ने अपनी सैलरी के हिसाब से एक बजट बनाया। वो 50% सैलरी अपनी नीड्स में, 30% सैलरी इन्वेस्टमेंट में और बाकी 20% सैलरी लर्निंग और इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों, यहाँ कबीर अपने पैसों को दिखावे में खर्च करता, वहीं रोहित अपने पैसों को स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहा था। दोस्तों, अब हम 5 साल बाद दोनों दोस्तों की रियलिटी चेक करते हैं। 5 साल बाद कबीर के पास सिर्फ चीज़ें थीं और उनकी ईएमआई पे करने के लिए। वहीं रोहित के पास 5 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड कॉर्पस था। रोहित के पास एक छोटी रेंटल प्रॉपर्टी भी थी, जिससे उसे हर महीने रेंट मिलता था। वहीं कबीर अब भी पैसे बना कमा रहा था, लेकिन पैसा उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। वहीं रोहित का पैसा उसके लिए काम कर रहा था। तो दोस्तों, आपने देखा कि रोहित ने सिर्फ 5,000 रुपये महीने की एसआईपी शुरू करके 5 लाख का पोर्टफोलियो भी बना लिया और एक रेंटल प्रॉपर्टी भी बनाई, जिससे उसे पैसे इनकम मिलती थी और उसकी लाइफ में स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं था। वहीं दोस्तों, कबीर की सेम सैलरी होते हुए भी उसके पास सिर्फ ईएमआई थी पे करने के लिए, और इसका रीज़न था फाइनेंशियल नॉलेज की कमी। दोस्तों, आप कबीर समझ चुका था कि असली लग्जरी वो होती है जो आपको आज़ादी दे सके, ना कि स्ट्रेस। दोस्तों, रोहित का मानना था कि वो इसलिए अमीर नहीं बना क्योंकि उसने ज़्यादा कमाया, बल्कि वो इसलिए अमीर बना क्योंकि उसने कम पैसों को सही जगह लगाया। दोस्तों, एक बहुत छोटा सा डिफरेंट होता है रिच और पुअर माइंडसेट में। जहाँ एक तरफ कबीर हमेशा सैलरी के लिए काम करता रहेगा और ईएमआई पे करता रहेगा, वहीं दूसरी तरफ रोहित फाइनेंशियल नॉलेज यूज़ करके और ज़्यादा अमीर बनता जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ें जैसे इन्वेस्टिंग, मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हमें स्कूल में सिखाई जाती हैं, और ना ही कभी घर पर इन टॉपिक्स पर बात होती है, जिससे ज़्यादातर लोग पुअर माइंडसेट वाली सोच के साथ ही रहते हैं। पर इस चैनल पर हम फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड कंटेंट लाते हैं, जिसे देखकर आप भी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में 3 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिससे आप अपने माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकते हो और आप खुद पता कर पाओगे कि रिच और पुअर माइंडसेट में कितना अंतर होता है। दोस्तों, पहला जो लेसन है वो है रिच पीपल फोकस ऑन माइंडसेट, पुअर पीपल फोकस ऑन मनी। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप अपने कंप्यूटर पर एक आर्टिकल लिखते हो और जब आप उसका प्रिंट आउट निकालते हो तो आपको उसमें एक मिस्टेक दिखाई देती है, जिसे आप इरेजर से इरेज कर देते हो। फिर आप जब दोबारा उस आर्टिकल को प्रिंट करते हो तो आप देखते हो कि मिस्टेक अभी भी है। आप वापस से उसको इरेज कर देते हो और दोबारा प्रिंट निकालते हो, तो उसमें सेम मिस्टेक फिर नज़र आती है। फिर जब आप कूल माइंड से सोचते हो तो आपको पता चलता है कि असल प्रॉब्लम प्रिंटर में नहीं बल्कि प्रोग्रामिंग में है। उसी तरह बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। तो जो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन होती है वो एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होती, मेन प्रॉब्लम होती है उनका पुअर माइंडसेट। ऐसे लोगों को अगर बहुत सारा पैसा कहीं से मिल भी जाए तो भी वो कुछ ही समय में उसको गंवा देंगे,
अपने माइंडसेट की वजह से। दोस्तों दूसरा हमारा रूल है, रिच पीपल वैल्यू देयर असेट्स, पुअर पीपल डोंट। दोस्तों इमेजिन करो कि आपने अपनी पढ़ाई पूरी की और आपके पेरेंट्स ने आपको एक न्यू बाइक गिफ्ट की, पर उन्होंने शर्त रखी कि अपने पूरी लाइफ टाइम में आपको सिर्फ वही बाइक यूज़ करनी है और आप अपने पास से भी कोई दूसरी बाइक नहीं खरीद सकते। ये जानने के बाद आपका क्या रिएक्शन होगा? बहुत से लोग उसको चलाने से पहले उसके बारे में पूरी तरह मैनुअल को रीड करेंगे, फिर उसको चलाएंगे और उसमें कोई भी कमी नहीं आने देंगे और उसका प्रॉपर ध्यान रखेंगे। इसी बाइक की तरह दोस्तों हमें हमारी बॉडी और हमारा माइंड भी सिर्फ एक ही बार मिलता है। तो अगर हम अपने माइंड और बॉडी का सही तरीके से यूज़ नहीं करते और उसका ख्याल नहीं रखते, तो ये हमारी सबसे बड़ी फेलियर है। क्योंकि हमारा माइंड और बॉडी वो असेट्स हैं जिनको हम किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते और हम अपने माइंडसेट को चेंज करके बहुत कम समय में ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। उसका तीसरा लेसन है, रिच पीपल मेक इन्वेस्टमेंट, पुअर पीपल मेक एक्सक्यूज़। दोस्तों कई यंग लोग कहते हैं कि उनके पास इतनी कम एज में इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ कुछ हज़ार रुपए ही हैं, तो उन्हें इतने कम रुपए इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। लेकिन वो लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि भले ही वो कम अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं, पर वो बहुत से लोगों से जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उन्हें फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि कंपाउंडिंग में टाइम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों वॉरेन बफे कहते हैं कि उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 11 साल की एज में की थी और वो कहते हैं कि इससे पहले का टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। दोस्तों रिच माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे जिससे वो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना सकें, जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि जब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे वो तब इन्वेस्ट करेंगे और उनका ये सपना सपना ही रह जाता है। रिच माइंडसेट पर्सन इन्वेस्ट करने का मौका ढूंढते हैं, तो पुअर माइंडसेट पर्सन इन्वेस्ट ना करने का बहाना ढूंढते हैं।